नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से यूपी पीसीएस मेंस के बच्चे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बच्चे 2024 वाले, यूपी पीसीएस जो यूपी पीएससी आरओ के बच्चे हैं उनके लिए, और जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आपको करना क्या है, फटाफट इसे लाइक करना है, एक बार शेयर करना है चैनल को, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 27 जून की महत्वपूर्ण खबरें हम लोग देख रहे हैं, तो देख सकते हैं सभी बच्चे लोग। कल था 26 जून, और 26 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हम लोग 26 जून को ये मनाते हैं, और इसका थीम क्या है बच्चों? इसका थीम है पीपुल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। ये इसका थीम है, और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डेज और थीम हमेशा याद रखिए, दोनों याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें ड्रग अब्यूज़, नशीली दवाओं के उपयोग के अगेंस्ट हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। ठीक है, चलिए। और अवैध तस्करी भी इनकी क्या है, इसको रोकने का प्रयास करना इसका उद्देश्य। 7 दिसंबर 1987 के संकल्प 42/112 द्वारा महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाना 26 जून को, जो नशीली दवाओं से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है डेज एंड थीम के लिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? फ्रांस, रूस, यूक्रेन और मिस्र। आप सबको पता है, बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ है, और कल की सबसे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी यह न्यूज़, आपको ध्यान रखना है। तो मिस्र आपका एकदम सही उत्तर है, मिस्र आपका एकदम राइट आंसर हैं। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? तो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है मिस्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से। तो मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी हाल ही में मिस्र के दौरे पर थे, जहां उन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। तो एक दूसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट निकली? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं, ये ध्यान रखिएगा, और ये भी एग्जाम में आ सकता है। अपने मिस्र दौरे के दौरान उन्होंने मिस्र की 1000 वर्ष पुरानी अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, कौन सी मस्जिद है? अल हकीम मस्जिद। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका का देश है, और इसकी राजधानी काहिरा है, और नील नदी का उपहार भी से कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो नील का उपहार, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए 5 फैक्ट मैंने आपको दिए, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, नोटबुक निकालना है और इन 5 फैक्ट को नोट कर लेना है। ठीक है, जो आपको आता है वो मत नोट करिएगा, जो नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। अब आप देख सकते हैं अब्देल फतह अल सीसी, ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और ये हमारे पीएम मोदी हैं, जिनको सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? जयपुर, श्रीनगर, जालंधर, शिमला आपके ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पर जालंधर है। अब आप देख सकते हैं, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीएसएफ परिसर जालंधर में नवनिर्मित अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारतीय हॉकी महासंघ ने सभी आवश्यक मंजूरी दे दी है। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित है। तो बीएसएफ के महानिदेशक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड ऑफ बच्चों जालंधर में, ये आपका प्रश्न ही है। ये 2 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अनुराग सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अनुराग सिंह केंद्रीय युवा कार्यालय और खेल मंत्री हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह हॉकी खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रीस में किस राजनेता ने
पीएम के रूप में दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता है? क्यारिकोस मित्सोटाकिस, एलेक्सिस सिप्रास, एंटोनिस समरस और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका है क्यारिकोस मित्सोटाकिस। देख लेते हैं आप इनका इमेज देखिए। ये आपके जो ग्रीस के नेता जो हैं जो चुने गए हैं, क्यारिकोस मित्सोटाकिस, ये इनका इमेज है। ग्रीस में कंजर्वेटिव नेता और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने ग्रीक पीएम के रूप में दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। 35 वर्षीय मित्सोटाकिस की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने देश में संपन्न हुए चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने 8 जुलाई 2019 से लेकर 24 मई 2023 तक ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि पहले भी ये कार्य कर चुके हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। ग्रीस एक दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी एथेंस है। तो देश और राजधानी का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है, और देश राजधानी में दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया, ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है। और दूसरा बच्चों आपके लिए मैंने जो क्वेश्चन दिया था, आप सभी लोग देख सकते हैं, मिस्र का जो राजकीय सम्मान मिला है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको और दिया था बच्चों, देश और राजधानी वाला, आप देख सकते हैं, मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो यहाँ पर बच्चों 6 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। देश और राजधानी का भी एक क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, और ये भी ज्योग्राफी में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये रहा आपके सामने। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? रोहित जावा, अजय सिन्हा, विवेक कसाना और जी वेणुगोपाल। तो राइट आंसर आपका क्या है? रोहित जावा। रोहित जावा आपका राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इनका इमेज है। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया। इस पद पर संजीव मेहता का वह स्थान लेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के आपके सीईओ कौन है ये भी एग्जाम में आ जाता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में लगभग 21.43 करोड़ का वार्षिक वेतन वो लेंगे। 1986 बैच के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े रोहित दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री भी इन्होंने हासिल की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हाल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने? रविंद्र जडेजा, एडम जंपा, वानिंदु हसरंगा और मोइन अली। आपके ऑप्शंस हैं। सही आंसर है वानिंदु हसरंगा। देखते हैं नेक्स्ट, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन जो आपको ध्यान रखना है। सभी लोग देखिए, ये इनका इमेज है वानिंदु हसरंगा जी का, और श्रीलंका के स्पिनर हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वनडे क्रिकेट इतिहास में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने के वाले पहले स्पिनर ये बन गए। पहले स्पिनर हैं, इसीलिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने यह उपलब्धि वनडे विश्व कप क्वालिफायर के दौरान आयरलैंड के खिलाफ हासिल की। श्रीलंका ने बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में आयरलैंड को 133 रन में हरा दिया। उन्होंने इस मामले में दिग्गज पाकिस्तानी गेंदबाज वकार यूनुस की बराबरी कर ली। ये आपको ध्यान रखना है, वकार यूनुस की इन्होंने बराबरी कर ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने $255.5 मिलियन मंजूर किए हैं, अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो राइट आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक। आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक का आपका ऑफिस है। वर्ल्ड बैंक ने पूरे भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से $255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, उद्देश्य क्या है? सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। यह फंडिंग अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान करेगी। इसकी मदद से लगभग 3,50,000 से अधिक छात्रों को लाभ होगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? सोनू निगम, अरिजीत सिंह, गुरु रंधावा और शंकर महादेव। तो ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, और वीडियो जो भी बच्चे लोग देख रहे हैं इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पिछले सेशन में दिया था आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। तो आप लोगों ने किया भी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो आपका आंसर है वियना। वियना सबसे अच्छा शहर माना गया है।
आप देख सकते हैं ये वियना शहर का फोटो है और इमेज है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में रहने के लिहाज से दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। इसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर कनाडा शहरों का नाम आता है। वहीं जापान का ओसाका और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड 10वें नंबर पर है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिस्ट किसने जारी की है, तो EIU ने। ये इंपॉर्टेंट है पहली न्यूज़। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि वियना जो आपका क्वेश्चन ही था, और इसके बाद टॉप एटलीस्ट 4 या 5, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो टॉप 3 इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ। तो टॉप 3 एटलीस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो वियना आपका सबसे नंबर 1 पे है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका क्या है, कोपेनहेगन है, ठीक है, डेनमार्क का। और तीसरे नंबर पे आपका है मेलबर्न। आप सभी लोग ये है कम से कम 3 याद रखिएगा, क्योंकि PCS RO में बच्चों अब क्या है कि केवल 1 से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको टॉप 3 या टॉप 5 याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के नए वीडियो में करंट अफेयर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं 28 जून की। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।